जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर नूतन मिश्रा खेर, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर हैं और मंत्रोषधि लेकर आई हैं। देखिए, कहने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद कहेंगे हम इनको, परंतु इसको हम उससे भी ज़्यादा नेसेसिटी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों की ये आवश्यकता है। अच्छा, जब आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होते हैं। तो ईश्वर ने इनके द्वारा इनको चुना कि चलिए अब आप थोड़ा सा आइए, कुछ आपको भी इसमें कर्तव्यों का निर्वहन करके और जगत को सुंदर बनाना है, जगत को शांत बनाना है। जगत बेचैन हो रहा है, सुकून मिट गया है, स्ट्रेस में बहुत है। और ये जो सुंदरता हमारी होती है, बाह्य सुंदरता जिसको हम कहते हैं, शारीरिक सुंदरता, ये बहुत मन से जुड़ी होती है। जिनके मन अच्छे होते हैं वो शरीर भी उनके प्यारे दिखते हैं। कई बार आप खुश दिखते हैं बिना पेमेंट के भी। तो कई बार लोग पूछते हैं, भाई कई सब्जी बना रहे हो यार, आजकल पेमेंट आई है क्या कहीं से? तो जब मन आनंदित होता है तो आप छोटे छोटे बातों से भी हंसा सकते हैं, हंस सकते हैं। ये है मेरा भारत। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी हम लोग स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रगति तो हो रही है, सामान्य भौतिक प्रगति हो रही है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स तो मनुष्य कर रहा है, लेकिन वो शारीरिक अवस्थाओं में, मानसिक अवस्थाओं में थोड़ा सा विकृतियां पा रहा है। तो ऐसे में इस तरह के डॉक्टर नूतन मिश्रा खेर और उनके जो सहयोगी हैं, योगी नाम है उनका, योगेश ठाकुर, इस तरह के लोगों का ऐसा प्रकल्प में, संकल्प में आना, ऐसे प्रोडक्ट्स को बाहर लाना, ये अपने आप में एक कमर्शियल तो कदम है ही, लेकिन ये समाज के लिए भी एक उत्थान का प्रतीक है। दो चीज़ें होती हैं भैया आजकल, बैड प्रोडक्ट गुड मार्केटिंग एंड गुड प्रोडक्ट नो मार्केटिंग। अब जब आप इस सूत्र को अगर समझ जाएंगे तो भारत ही ऐसा देश है जहां यदि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये होता था। और अब आपको देखिए, सबसे ज्यादा ब्रांडिंग भारत में क्या होती है? 3 कैटेगरी से दूध बिकने लगा। दूध, असली दूध, बिल्कुल असली दूध, यहीं मर जाओ। तीनों में ही अब डाउट है। अब तीनों में इसलिए डाउट है, जब भी अब मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हो और अचानक 12-1 बज रहे हो, अच्छे से सो रहे हैं सब, और एक आवाज ये गूंजती हुई चले गैलरी में, भाई चैन से सोते रहना, किसी की जेब नहीं कटेगी, सब सही से सोते रहो। तो जो सोता हुआ होगा वो भी चैन से अब नहीं सोएगा। ये है भारत की प्रॉब्लम। अब समस्या ये खो दिया, ट्रस्ट खो दिया भारत में। तो जहां भी आप बोल के ज्यादा दिखाएं, मुझ पे यकीन करो मैं बहुत भला हूं, समझ लो, उससे सचेत रहना। 4 कदम लुच्चे से बचना, 8 कदम लुंगाड़े से, और 5 कदम ओछे से बचना, और 10 कदम घुंघटाड़े से, जो पर्दा करके मिले, क्योंकि जो डबल फेस्ड होते हैं उनसे भी बचना है। इस तरह की जो मार्केटिंग है उसकी बजाय जो सच है, जो मंत्रोषधि ये लेकर आई हैं और इस तरह का प्रोडक्ट है, इसकी वेबसाइट है www.paramamrit.com। ये वाली वेबसाइट है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी ने बहुत निकट ला दी। अब आज का उनका जो ऑर्डर हुआ है वो अमेरिका में बैठी हुई हमारी एक परिवार की सदस्य हैं, उन्होंने की है। तो मैं हैरान हुआ, उनकी बुके भिजवाने के चक्कर में थी वो। इनका बुके भिजवाने के चक्कर से तो और भी अच्छा है, कुछ और क्रिएटिव करो। तो उन्होंने पहला ऑर्डर कर दिया, शायद मतलब हो सकता है अमेरिका से पहला ऑर्डर हुआ हो, लेकिन कितना प्यारा लगा। यही सब होता है। तो जिस प्रकार से आवश्यकता इस पृथ्वी पर आती है, उसी प्रकार से मेरे दाता आविष्कार मिला। हम सामान्यतः बड़े जी पूछते हैं पहले भूख आई या भोजन, तो बड़े बड़े ज्ञानवान जो हैं वो अटक जाते हैं। ज्ञान का मतलब ही कन्फ्यूजन। जितने भी तार्किक ज्ञानी हैं इस पृथ्वी पर वो कन्फ्यूज्ड होते हैं। जितने भी डिग्री बाज, चाहे MBA हो, चाहे बगैर MBA, चाहे CA, चाहे इंजीनियर, उनसे कोई अचानक आप सपाट बात पूछिए तो वो डबल में रहेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन से ही डिग्री प्राप्त होती है। कंफ्यूजन में रहो, कंफ्यूजन बांटो, तो आप बड़े ज्ञानवान हैं। तो हमने जब ये पूछा इसी प्रकार की संगत से कि भैया पहले भूख आई या भोजन, तो उनमें मिक्स
आंसर आने लगे। अच्छा, जबकि हमने तो ए या बी ही पूछा है, कितना आसान है भाई, या तो तू बी को बोल या फिर ए को बोल, बस। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो। सोचने में और महसूसने में वही अंतर है। तो जो साधक होते हैं वो महसूसते हैं, वो सोचते नहीं। तो उसके बाद हमने उत्तर बहुत सारे कंफ्यूज्ड को दिया। पहले भोजन आया, भूख बाद में आई। ये कैसे तय होता है? जब आपके परिवार में कोई बालक आना होता है, भले कितना भी दरिद्र परिवार हो, कितना भी गरीब परिवार हो, कितना भी अमीर हो, वो पहले उसका प्रबंध करते हैं। भाई बच्चा आ रहा है, उसके लिए थोड़ा ये कर लो, उसके लिए पालना भी एक बनाना है, उसके लिए थोड़े छोटे कपड़े भी रखने हैं। ये पहले से प्रबंध रखता है मनुष्य, जिसकी जितनी चादर है। तो मेरे परमपिता परमात्मा भी सृष्टि का निर्माण करने से पहले उन्होंने बोला, भाई मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ तो पहले भोजन उतार दो। तो उन्होंने पहले फल वृक्ष उतार दिए, कल्प वृक्ष जिसे हम फल वृक्ष कहते हैं, हे धड़ाधड़ पहले उतारे, बाद में भूख को भेजा। भूख अब तो जा, देखते हैं तुझ में कितना दम। जन्म होने से पहले दूध आता है, हाँ? पहले भोजन आए के बाद तो जन्म हुआ। बस, तो ये एक जुनून है। इस जुनून के नाम हम ये गाना गाते हैं, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी परम अमृत की दीवानी, दीवानी।